हेलो स्टूडेंट, स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम जो बचे हुए टॉपिक हैं जीके से संबंधित, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने दिया। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन से पहले क्लासिकल डांस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहली बात तो क्लासिकल डांस कहते तो किसको हैं? शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं? तो जिन नृत्यों का वर्णन आपको शास्त्रों में मिलता है उसको हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जो लिखा गया है उसमें भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, इनको पढ़ लेते हैं। तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल से है। कथक उत्तर प्रदेश से है। कथकली केरल से, लेकिन कथक जो है वो कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ओडिसी जो नृत्य है वह है उड़ीसा से संबंधित, नाम से मालूम चल रहा है। मणिपुरी मणिपुर से है और सत्रिया जो है वह असम से है। तो कुल 8 क्लासिकल डांस है भारत में। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है कन्याकुमारी। अगर आपसे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। लेकिन क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। और जो कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है। ठीक है, अब जो इंदिरा पॉइंट है वह डूब चुका है। फिर मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछे तो वह है इंदिरा कौल। सबसे उत्तर में कहाँ पर है? इंदिरा कौल है। ठीक है, काराकोरम दर्रे के पास में। मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो वह है भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु है। और मुख्य भूमि का पश्चिमी बिंदु पूछे तो वह है गुहार मोथा गुजरात में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राज्य के नाम से ही पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है भारत में। और सबसे बाद में कहाँ उगता है? तो वह है गुजरात में। और सबसे बाद में डूबता भी गुजरात में है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यह साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो मधुमेह बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। और बाकी जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कुछ और प्रमुख त्यौहार और राज्य से संबंधित फैक्ट है यहाँ पे कि पोंगल किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। ओणम केरल से संबंधित है। अम्बुबाची असम से संबंधित है। हॉर्नबिल जो है वह नागालैंड से संबंधित है। और चाप चार कूट महोत्सव यह मिजोरम से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है भारत के। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। पीछे आपको बताया गया पूरा डिटेल में इनको। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सशस्त्र बलों का? तो वो होता है राष्ट्रपति। तीनों ही जो सेनाएं होती हैं उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन ए को क्या कहते हैं? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन बी को थायमिन कहते हैं।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को। और विटामिन ए की कमी से बांझपन होता है और इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि अगर रक्तस्राव होना शुरू हो गया तो वह बंद नहीं होता है अगर विटामिन के की कमी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी। सरोज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस को छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर 22 है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता था। सांड्स की हत्या किसने की थी? तो सांड्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी जो बलिया से संबंधित थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। और 1857 की क्रांति कहाँ से सबसे पहले शुरू हुई थी? तो वह मेरठ छावनी से सबसे पहले शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, और इनको भारत कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये पढ़ने वाली नहीं होगा, चढ़ने वाली होगा। तो उनका नाम था संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 31 क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था और यह भारत आने वाला पहला यूरोपियन था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और सिख धर्म का अंतिम गुरु कौन था? कुल 10 गुरु हुए, तो सबसे अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वह सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम है विजय घाट। और महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? तो राजघाट है। और इंदिरा गांधी जी का समाधि का नाम क्या है? तो वह शक्ति स्थल, और ये सभी दिल्ली में है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था और ये पॉलिटी से संबंधित बुक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि व्यक्तिगत रूप से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर आपसे अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 43 क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है, या किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो वह है जापान में। भारत में सबसे पहले कहाँ होता है, किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। और पूरे वर्ल्ड में पूछे कि किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो जापान में होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वुमेन डे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबको पता होगा, गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? तो राजघाट, पीछे आपको बताया गया। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल बम्बई से थाने के बीच में 1853 में चली थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। ठीक है, पेसमेकर। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को, और यह मस्तिष्क में होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? मानव ने तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। और क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? मतलब कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन 59 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो वह 193 देश हैं। और सबसे नवीनतम सदस्य जो है वह दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो वे 15 देश। सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल रहते हैं। और इस सुरक्षा परिषद 15 देशों में से जो 5 सदस्य हैं वह अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। और जो बाकी के 10 देश हैं वह हर 2 साल के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग नीदरलैंड में, या इसी को हॉलैंड कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिण सूडान। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम 193वां देश है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? मतलब कि खून का बहना बंद नहीं होता है, तो वह विटामिन के की कमी से होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन में 70 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। क्वेश्चन में 71 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है। असम में एक और फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम मानस है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, वह है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। केबुल नाम जाओ ये फेमस राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का है। और उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी और दिल्ली आगरा यमुना नदी, ये कुछ नदियाँ और उसके किनारे प्रमुख बसे शहर हैं। क्वेश्चन 73 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? मतलब कि सबसे बढ़िया जो है विद्युत प्रवाह किस धातु में होता है? तो चांदी में होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी वही जो आप गैस सिलेंडर में यूज करते हैं,
तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है। और क्वेश्चन नंबर 77 है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र, यहाँ पे वाद्य होना चाहिए, वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। और अगला क्वेश्चन है जिलाई नहीं, ये भिलाई होगा, भिलाई, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से। और भिलाई कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, आपको ध्यान रखना है। तो ये लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन थे जो स्कूल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।